स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि चतुर्मास में क्या करने से क्या मिलता है और क्या करने से क्या नहीं मिलता है। तो ये पूरा लिस्ट आपको थोड़ी संक्षिप्त में बता। चतुर्मास रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये 4 मास भगवान के अपने मास हैं। साल में सबसे अधिक उत्सव त्यौहार, भगवान के आविर्भाव, भगवान की लीला इन 4 महीनों में ही सबसे अधिक होती है। चतुर्मास में यदि कोई व्रत नियम का पालन करना चाहे, क्योंकि अनेकों भक्त अपने जीवन को अध्यात्म की ओर प्रोग्रेस कराना चाहते हैं, लेकिन वे जानते नहीं है क्या नियम लेना चाहिए, क्या होता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं अनेक श्लोकों में। मैं श्लोक नहीं कहूँगा, नहीं तो ज़्यादा समय चला जाएगा। मैं सार स्वरूप आपको सरल भाषा में बता दूं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, चतुर्मास में यदि कोई लवण, संस्कृत शब्द है लवण, जिसे हमारी भाषा में नमक कहते हैं, सॉल्ट, नमक। चतुर्मास में यदि कोई नमक त्याग देता है, अर्थात 4 महीने यदि कोई नमक नहीं खाता है, तो उनका कंठ, उनका स्वर मधुर हो जाता है। कव्वे जैसा कंठ है और कोयल जैसा कंठ बनाना चाहते हैं तो चतुर्मास में लवण, नमक को त्याग देना चाहिए। चतुर्मास में खाने वाला तेल, भोजन में तेल को यदि कोई त्याग देता है तो उनकी संतान दीर्घायु होती है, उनके बच्चों की उम्र बढ़ती है। चतुर्मास में जो व्यक्ति बाल में तेल लगाता है, शरीर पर तेल लगाता है, तेल लगाना त्याग देता है, उनका शरीर सुंदर होता है। चतुर्मास में भगवान को अर्पण किए हुए की बात नहीं है, अपने लिए जो पुष्प है या चतुर्मास में जो परफ्यूम, सेंट पेंट त्याग देता है, उसे देवपुर में विद्याधर की गति प्राप्त होती है। ये बात ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं। चतुर्मास में योग करने से ब्रह्म पद प्राप्त होता है। चतुर्मास में कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, क्षार और कषाय, ये रस यदि कोई त्याग देता है तो वो उसकी कुरूपता दूर हो जाती है। आप कहोगे ये रस कौन से हैं? कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, क्षार, कषाय। मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये रस और कुछ नहीं है। चतुर्मास में पानी पूरी, भेल पूरी, गोलगप्पे जो त्याग देता है तो उनकी कुरूपता दूर हो जाती है, जीवन की कुरूपता नहीं रहती है। चतुर्मास में तांबुल, पान खाना कोई त्याग देता है तो वो योगी बन जाता है। चतुर्मास में कच्चा भोजन करने से, देखिए ये है नियम। चतुर्मास में बिना पकाए कच्चा भोजन जो खाते हैं या अपक्व, बिना पकाया हुआ भोजन खाते हैं, उनका जीवन निर्मल हो जाता है, उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। चतुर्मास में दही, दूध और छाछ कोई त्याग देता है, ब्रह्मा कहते हैं नारद, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। स्कंद पुराण में लिखा है। चतुर्मास में भोजन पात्र, माने भोजन के लिए जिस पात्र का इस्तेमाल करते हैं, तो भोजन का जो पात्र त्याग देता है उसे पृथ्वी का अधिपत्य प्राप्त होता है। चतुर्मास में नमो नारायण का जाप करने से 100 करोड़ दान का फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करने से, इस 4 महीने में भगवान को प्रणाम करने मात्र से, कहते हैं गाय के दान का फल प्राप्त होता है, गोदान का फल मिलता है केवल भगवान को प्रणाम करने से। इस चतुर्मास में विष्णु मंदिर में, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने से कल्प तक राजपद प्राप्त होता है। इस चतुर्मास में मंदिर में या भक्तों के साथ कीर्तन करने से गंधर्व लोक प्राप्त होता है। चतुर्मास में अयाचित रूप से भोजन करने से, अयाचित रूप से कल से अपनी पत्नी को डिमांड नहीं करनी है कि मेरे लिए ये बनाओ ये बनाओ। अयाचित माने याचना किए बिना जो भी थाली में आ जाए वो खा लेना है, मुंह नहीं बिगाड़ना है। प्रसन्न चित्त से भोजन यदि 4 महीने के लिए कोई कर लेता है तो उसे कूप, जल सत्र दान और अनेकों प्रकार के दान का फल प्राप्त होता है। और हमारे
हमारी गुजराती भाषा में एक टाणु कहवाय। चतुर्मास में एक टाणा जो करते हैं, मतलब दिन में एक बार जो भोजन करते हैं, उसे स्वर्ग में वास मिलता है। तो इस प्रकार अनेक श्लोकों में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कि चतुर्मास में क्या वर्जित करने से क्या मिलता है। लेकिन मैं आपको 2 मिनट में सार में बता दूं, यदि हम में से कोई वैष्णव, कोई साधक चतुर्मास व्रत को रखना चाहता है तो 15 बातें हैं। इस 15 वस्तु में आप 1, 2, 3 आप जो चाहो, प्रैक्टिकल होकर आपको जो चाहिए उसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले चतुर्मास में 4 महीने के लिए भगवान के धाम में रहना चाहिए। ये नहीं कर सकते हो तो इस चतुर्मास के 4 महीने में एक बार 2-5 दिन के लिए भगवान के धाम में जाकर आ जाना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे निकट में जो हरि मंदिर है उस मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा इस चतुर्मास में जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, चतुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तीसरा, चतुर्मास में अधिक से अधिक भगवान की कथा, भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। चतुर्मास में कहते हैं दान दक्षिणा करने से सोने का दान करने का फल प्राप्त होता है। थोड़ा भी कोई दान करे तो वो सोने का दान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए दान कर, जो भी योग्यता है कैपेसिटी के अनुसार दान करें। 5वां, चतुर्मास में श्रीमद् भागवत में अनेकों स्तुति है। कुंती स्तुति, गजेंद्र स्तुति, भीष्म स्तुति, वित्रासुर स्तुति, गोपियों के द्वारा स्तुति, ब्रह्मा शिव, ये जो स्तुति है इन स्तुति का पाठ करना चाहिए या इन स्तुतियों की कथा सुननी चाहिए। 6वां, चतुर्मास में भगवान की संतुष्टि के लिए भजन गाना चाहिए, कीर्तन करना ज़्यादा से ज़्यादा। 7वां, चतुर्मास में 8 एकादशी आती है तो ये 8 एकादशी का पालन करना चाहिए। तुलसी में जल डालना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए। चतुर्मास में भगवान को रोज दीप दान करना चाहिए, भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए। या फिर चतुर्मास में यदि आप पैसे वाले हो, आपके पास कैपेसिटी है, तो अखंड दीप भगवान को अर्पण करना चाहिए। मतलब ऐसा दीप कि 4 महीने तक वह बुझे नहीं, अखंड 4 महीने तक लगातार वह दीप भगवान के मंदिर में जलता रहे, ऐसे दीप की व्यवस्था आप कर सकते हैं। 9वां पॉइंट, 9th पॉइंट, चतुर्मास में अधिक से अधिक वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनको घर पर बुलाकर या जैसे तैसे हम जैसे भी कर सकते हैं वैष्णव सेवा। 10वां, भले हम गृहस्थ हैं परंतु चतुर्मास में हो सके उतना अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 11वां, चतुर्मास में निद्रा और आलस को त्यागना चाहिए। हो सके तो जैसे मैंने बताया वैसे अपने बेड, अपने बिस्तर को भी त्याग देना चाहिए। 12वां, चतुर्मास में झूठ बोलना, किसी की निंदा करना या भौतिक चर्चाएं करते रहना जिसका कोई सार, कोई मतलब नहीं होता है, ये सब कम से कम या नहीं के बराबर कर देना चाहिए। झूठ, निंदा, ईर्ष्या या व्यर्थ की बातें हमें बंद कर देनी चाहिए। 13वां पॉइंट है, चतुर्मास में हर महीने हमें एक एक वस्तु त्यागनी है। पहले महीने पालक, दूसरे महीने दही, तीसरे महीने दूध और चौथे महीने उड़द की दाल। उड़द की दाल क्यों त्यागनी चाहिए, इसके पीछे भी अध्यात्म कारण है, आने वाले दिनों में बताऊंगा। 14वां पॉइंट, चतुर्मास में अच्छे पकवान, स्वादिष्ट व्यंजन हमें त्याग देने चाहिए। कई बार कुछ लोग पहले महीने में एक व्यंजन त्यागते हैं, दूसरे महीने में 2, तीसरे महीने में 3, चौथे महीने में 4। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रैक्टिकल होकर इस प्रकार से व्रत करना चाहिए। 15वां, समय काल के अनुसार जितना हो सके उतना नियमों का पालन करना चाहिए। अन्य संप्रदायों में इस 4 महीने में शेविंग नहीं करते, बाल कट नहीं करते। सिद्धांत ये है कि समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के भजन में लगा रहना चाहिए।